एवरीवन हाय, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैंने एक मूवी देखी। 25th को भी गई थी मैं वो मूवी देखने के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं किया, फिर मैंने नहीं देखी। फिर मुझे गाइडेंस फिर से आने लगी तो आज मैंने वो मूवी देख ली। और देखो, ये जो वीडियोस मैं व्लॉग्स के डालती हूँ ना, इसके पीछे एक मोटिव है, और वो मोटिव ये है कि ये जो लोग अवेकनिंग प्रोसेस में आते हैं, जो मालूम है ये टाइम पीरियड बहुत टफ होता है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में कहीं ये छाप ना पड़ जाए कि भाई साहब अवेकनिंग प्रोसेस हो गया तो लाइफ पूरी झंड हो गई और आगे की लाइफ जो है बिल्कुल ऐसी ही रहेगी, नीरस ही रहेगी और कोई हैपनिंग या कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जो शक्तियाँ जो मुझे गाइड करती हैं, जिन्होंने मुझे सब कुछ गाइड किया, वो मुझे ये भी गाइड करती हैं कि जैसे तुम खुश हो, तुम निकली इस डार्कनेस से बाहर और अब लाइट में हो, वैसे ही इनको भी समझाओ कि ये सब का भी अच्छा टाइम आएगा और ये भी बैक टू लाइफ हो जाएंगे और ये भी खुश रहने लगेंगे पहले की जैसे, पहले से भी ज़्यादा। तो ये तो बस एक लेसन है जो यूनिवर्स आपको सिखा रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो ऐसा नहीं है कि आपने इसी में ही खो जाना है और ऐसे ही नीरस ही हो जाना है या बहुत ज़्यादा अपने आप को बाबा जी समझने लग जाना है, बहुत बड़ा स्पिरिचुअल मास्टर समझने बैठ जाना है, गुरु जी बन जाना है छोटी सी उम्र में। हाँ, यहाँ सिर्फ एक लर्निंग हो रही है, जहाँ कि आपको सिखाया जा रहा है, आपकी डिज़ायर से सिखाया जा रहा है। और जब आप इस डार्क से लाइट की तरफ जाओगे तो लाइफ जो है और ब्यूटीफुल और नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं ये व्लॉग वाले वीडियोस भी डालना शुरू कर दिया है, ताकि आप देखो कि भाई साहब उर्वशी की अवेकनिंग हुई थी। हमने देखा था कि पिछले 2 साल की बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, पीड़ा में थी। जो शेंजुमन रेजेंसी रहती है उसका भी इस पर बहुत फर्क पड़ता था, इतनी चैनलिंग भी करेक्ट करती है। लेकिन ये अब डार्क से लाइट में आ गई है ना, इसने ले लिया ना अपने लेसन, तो ये बैक टू लाइफ हो गई है, तो ये नॉर्मल हो गया। तो ऐसे हम भी नॉर्मल हो जाएंगे अपनी लाइफ में। तो अगर आप इस वक्त सैड हो, बहुत परेशान हो और आपको लग रहा है कि शायद ज़िंदगी अब ऐसी झंड रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निकलोगे आप। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जो आपको कुछ सिखाने के लिए आया, और जब आप इससे बाहर निकलोगे तो आप ज़िंदगी के एक नेक्स्ट लेवल पे होंगे। बट आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा यूनिवर्स को, जो आपको सिखा रहे हैं आप शांति से उसकी लर्निंग्स लो पेशेंसली। तो ये जर्नी काफ़ी कुछ सिखाती है। इसलिए मैं ये व्लॉग्स डालने लग गई हूँ थोड़े थोड़े। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट ईयर, और उसमें मैंने बताया था कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पे जो टेक्निक सिखाई जाती हैं वो बिल्कुल गलत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब हुआ कि आप यूनिवर्स से कुछ मांगो और सारी कायनात जो है वो आपको चीज़ दिलाने में या उस चीज़ तक पहुंचाने में जो है सारी कायनात लग जाती है ना। तो वो है एक्चुअली में कि अगर आप सच में अपने खुद पे काम करते हो तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आने लगती हैं जिनके बारे में आपने ख्वाब सजाए थे, ये जो आपकी ख्वाबों की लिस्ट में थी, ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने लगती हैं। बट वो सिर्फ तब होता है और उन लोगों के साथ होता है जो खुद के ऊपर काम करते हैं, खुद की वाइब्रेशंस के ऊपर काम करते हैं, खुद की क्रिएटिविटी के ऊपर काम करते हैं, सेल्फ लव को फोकस करते हैं। सिर्फ उनके साथ होता है। जो लोग शॉर्टकट लगाते हैं और जो लोग इन जैसी टेक्निक्स पे बिलीव करते हैं, तो उन उन मुझे नहीं लगता कि उनके लिए ये सब चीज़ें काम, मतलब सचमुच में उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ये टेम्पररी वाली चीज़ें हैं, बहुत छोटे टाइम के लिए आपका लग सकता है। जो मैंने मूवी देखी ना, उसमें भी यही सिखाया है उन्होंने। उसमें एक विलन रहता है और बोलता है कि मांगो मांगो विश मांगो, मांगो मुझसे। और लोग भी बेचारे बिना सोचे समझे, और तो और प्रेसिडेंट तक भी बिना सोचे समझे विश मांग देता है और फिर तबाही तांडव मचता है। तो मूवी का जो उन्होंने अल्टीमेटली समझाया है कि ऐसी विश नहीं मांगनी जो कि तबाह कर दे। तो वैसे ही मैं आपको लास्ट ईयर बोला था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना है तो बस खुद के ऊपर काम करो और आप देखोगे कि सारी कायनात आपके लिए काम करने लग जाएगी, सारी शक्तियाँ आपको मदद करेंगी। लेकिन टेक्निक्स मत लगाना कि वो सब उठपटांग सी टेक्निक्स नहीं करना, सिर्फ खुद पे काम करना है और वो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, सो देखो, आई केम फॉर अ मूवी वंडर वुमन। अब पॉपकॉर्न्स खाएगा। देखो, गोलगप्पे बनाने की रेसिपी। ये लोग खाने की रेसिपी। देखा ही मैं फिल्म और गाइडेंस आ रही थी मुझे इस मूवी की। 25th को भी गाइडेंस आ रही थी, लेकिन मैंने इग्नोर कर दी क्रिसमस के दिन। लेकिन आज मैं चली, फिर से गाइडेंस आई कि जाके देखो ये मूवी। फिर मैंने देखा तो उसमें मैसेज था हम लोगों के लिए, और आप जितने भी लोग हो एक बार वंडर वुमन को ज़रूर देख के आना, आपको भी समझ आएगा। ये मूवी एक मैसेज तो दे रही है। इस मूवी का जो बेसिक मैसेज है वो ये था, लगा मुझे समझ आई मूवी, कि उसमें ये बता रहे थे कि ये जो हम अननेसेसरी विश मांगते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स से जो अननेसेसरी बातें
मांगते हैं, अननेसेसरी डिज़ायर या विशेस जो मांगते हैं कि ये दे दो, तो उससे जो तबाही मच सकती है या मच रही होती है इस फिल्म में, उसको देख के पता चला मुझे कि यहाँ पे इस मूवी के थ्रू जो भी मेकर्स हैं उन्होंने कुछ समझाने की कोशिश करी है। एक विलन है इस मूवी में जो कि उसके हाथ एक क्रिस्टल लगता है और सिट्रिन टाइप का एक क्रिस्टल लगता है और वो उससे कुछ पता नहीं क्या करता है और उसके बाद वो लोगों को बोलता है कि विश मांगो, विश मांगो। और लोग सारे ही लोग सेल्फिश, उनके मन में कुछ ना कुछ तो है, जो भी वो मांगते हैं मांगते हैं मांगते हैं, उनको वो चीज़ें मिलने लग जाती है, लेकिन तबाही मच जाती है। और वो बार बार बोलता है कि यूनिवर्स तुमको दे देगा, तुम मांगो, और सारे लोग लग जाते हैं, पूरा सारी दुनिया, सारा लोग लग जाते हैं विशेस मांगने में। और तो और वंडर वुमन तक ने भी मांग ली होती है विश, मतलब उसने अपने प्यार को मांगा होता है उस सिट्रिन को पकड़ के। और वंडर वुमन के ऑफिस में एक लेडी मतलब होती है, वो भी वंडर वुमन जैसी बनना चाहती होती है, और उसने भी सिट्रिन क्रिस्टल को पकड़ के जो है मांगा होता है कि मैं इसके जैसी बन जाऊँ। वो भी बहुत तबाही मचाती है आगे चल के। और ऐसे मतलब ये विश मांगना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जो हम अननेसेसरी विशेस मांगते हैं ना, उसी को लेके मेकर्स ने जो है ये मूवी में मैसेज देने की कोशिश करी है कि ऐसी अननेसेसरी डिज़ायर्स और अननेसेसरी विशेस नहीं मांगनी है। आखिरी में वही होता है कि वो जो विलन होता है उसका दिखाते हैं कि उसका चाइल्डहुड के बहुत वूंड्स होते हैं एक्चुअली में, जिसकी वजह से वो ऐसा विलन बना होता है। उसके पेरेंट्स की लड़ाइयाँ, उसके चाइल्डहुड में जो उसके ट्रॉमाज हैं, उसकी वजह से वो इतना अजीब आदमी बन चुका होता है, इतना विलन बन चुका होता है। तो वो, और लोग किस तरीके से विश मांग मांग के तबाही मचा रहे हैं, अननेसेसरी विश मांग रहे हैं, सारा तांडव मच गया, ऐसा था मूवी में। और फिर जो वंडर वुमन जो है सब लोगों को बोलती है कि रिनाउंस करो, मतलब इस अपनी विशेस को वापस लो। और सबसे पहले वंडर वुमन अपनी विश को वापस लेती है, और उसका उसका जो लवर होता है वो कहता है कि वापस ले लो इस विश को, मतलब मुझे जाने दो। और वो अपनी विश वापस ले लेती है, मतलब उसको वापस करती है, और फिर सारे लोगों को बोलती है कि अपनी विशेस को आप वापस ले लो। और जब सारे लोग अपनी विशेस को वापस लेते हैं जो उन्होंने अननेसेसरी मांगी होती है यूनिवर्स से, है ना, तब बाकी फिर सब कुछ ठीक होने लग जाता है। ये मूवी को आप लोग जाके ज़रूर देखना, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मेरे घर वालों को समझ नहीं आई, लेकिन मुझे सारी समझ आ रही थी कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, मेकर्स क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं पहले से बोलती आ रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ऐसा कुछ मत मांगा करो जो कि तबाही ले आए आपकी लाइफ में, ठीक है? क्योंकि ब्रह्मांड में इतनी शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं, निम्न कोटि, उच्च कोटि, न जाने कौन सी विश जो आपकी पूरी करेगा वो आपकी लाइफ में क्या तबाही लेके आएगा आपको पता नहीं है। जिनसे आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स लगाते हो ना, इनमें शक्तियाँ आपके पास आती हैं, और वो किस प्रकार की शक्ति आपको क्या मालूम, और वो आपका क्या कर देगी आपको क्या मालूम। इस मूवी को एक बार ज़रूर देख के आना, ठीक है? ये तो मेरा आज का वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।